उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखुसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रदी अल्लाहु अन्हु, हजरत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका नेमत हुजूर मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह, मेरे बादशाह हजरत पीर सैयद हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह और साहिब उर्स हजरत पीर सैयद मोहम्मद फजल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुजुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए और जितने हाजरीन मेरे समेत यहाँ हाजिर हैं, हमारे जो अहबाब हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सबकी कब्रों में और हम सबके दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे, बावाज़े बुलंद पड़ी है सलातो वसलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा है इतनी आवाज नहीं है, जो गूंगा है उसे चुप रहना चाहिए, जिसकी जुबान चौक पर बातें करने के लिए उसे भी चुप रहना चाहिए, जिसकी मोबाइल पर गप लगाने के लिए उसे भी चुप रहना चाहिए, जिसकी जुबान नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान के लिए उसे भी चुप रहना चाहिए। और आप में जिस बंदे का अकीदा ये है कि मेरी जुबान भी हुसैन के नाने के लिए है, मेरी जान भी हुसैन के नाने के लिए, वो बंदा खामोश ना रहे, वो ऊंची आवाज से पढ़े अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाए काबिले तकरीम हजरात मोहतरम, आज की ये महफिल मुक़द्दसा जो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी और हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी आपके सालाना उर्स मुक़द्दस की इस महफिल का इनाकात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा पीर सैयद अजहर हुसैन शाह साहब ने, पीर सैयद कैसर हुसैन शाह साहब ने और पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहब ने इस उर्स मुक़द्दस की तकरीब का इनाकात किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानिया ने महफिल का महफिल मुनक्किद करना, मेरा और आप सबका हाजिर होना अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह इस महफिल उर्स का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफें सारी उस जात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि एक लम्हे में बदतरीन को बेहतरीन बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऊंची ना करे जे पर्चा हो जाना थोड़े थे। सुभान अल्लाह, जिसकी शान का आलम यह है एक लम्हे में बदतरीन को बेहतरीन बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की कि या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन बंदा दिखला। अल्लाह ने फरमाया मूसा सुबह जब घर से बाहर निकलोगे तो सबसे पहले जिस बंदे से मुलाकात होगी वो तेरी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह जब निकले ना सबसे पहले घर से बाहर, तो आपकी मुलाकात जिस शख्स से हुई ये वो शख्स था जो अपने बेटे को कंधे पर बिठा कर, ये अपना जरा नंबर दे जाना इस बच्चे को शहजाद, मैंने कोई मसला आपको समझाना है, तवज्जो कीजिएगा।
सबसे पहले जिस बंदे से मुलाकात हुई तो वो अपने बेटे को कंधे पर उठाकर जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गया ये मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन बंदा है। उन्होंने जब वो गुजर गया तो फिर कहा या अल्लाह अब मुझे मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन बंदा दिखला। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब शाम को घर वापस पलटोगे सबसे आखिर में जो बंदा तुम्हें मिलेगा वो तेरी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स होगा। हजरत मूसा जब शाम को घर पलटे तो सबसे आखिर में आपकी मुलाकात जिस शख्स से हुई ये वही था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुबह सबसे पहले मिला था। अल्लाह के नबी हैरान हो गए और हैरान होकर कहा मौला ये सुबह बदतरीन था अब बेहतरीन कैसे हो गया है? अगर ये बेहतरीन है तो बदतरीन नहीं हो सकता, अगर बदतरीन है तो बेहतरीन नहीं हो सकता। तो आवाज आई मूसा क्या तुझे हमारी कुदरत पर ईमान नहीं है? क्या तेरे रब की ये शान नहीं है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूं। अर्ज की मैं तेरी कुदरत पर ईमान रखता हूं मगर ये तो बतला दे सुबह बदतरीन था अब बेहतरीन कैसे हो गया? अल्लाह ने फरमाया मूसा सुबह जब अपने बेटे को उठाकर निकला तो रास्ते में जंगल था। इसके बेटे ने जंगल देखा, उसने कहा बाबा ये जंगल बहुत बड़ा है। इसने कहा हाँ, उसने कहा इस जंगल से भी बड़ी कोई चीज है। उसने कहा हाँ ये जो सामने वाला पहाड़ है ये इस जंगल से बड़ा है। इसके बेटे ने कहा बाबा इस पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज है। उसने कहा हाँ जिस जमीन पर ये पहाड़ खड़ा है ये जमीन इस पहाड़ से बड़ी है। उसने कहा अब्बा इस जमीन से भी बड़ी कोई चीज है? उसने कहा हाँ ये आसमान जमीन से ज्यादा बड़ा है। उसने कहा बाबा इस आसमान से भी बड़ी कोई चीज है? तो इसने कहा हाँ तेरे बाप के गुनाह आसमान से भी ज्यादा बड़े हैं। तो इसके बेटे ने कहा अब्बा तेरे गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? तो मूसा इसने मुंह आसमान की तरफ किया और देख कर कहने लगा हाँ मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं जिन्हें शक है वो नीचे हाथ रखें और चुप रहे, और जिन्हें उसकी रहमत पर यकीन है वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंचा के सुभान सुभान अल्लाह। और मैं तेरे रब की मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी है। मूसा मेरी गैरत ने गवारा ना किया, हमें रहीम और करीम माने फिर सबसे बदतरीन रह जाए इसके एक जुमले पर हमने इसे बदतरीन से बेहतरीन बना दिया। सारी तारीफें उस जात पर हैं। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको तब भी बख्श देगा, आप सुभान अल्लाह ना बोलें तब भी बख्श देगा। खुद फरमाता है जो हमारा नाम लेता है उसे तो इसलिए बख्श देते हैं कि इसने हमारा नाम लिया है, और जो हमारा नाम नहीं लेता उसे इसलिए बख्श देते हैं कि चलो इसने नाम लिया नहीं मगर सुन तो लिया है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलती है तो उसका जिक्र करती है। सुभान अल्लाह। आप बोलें या ना बोलें ये जो बांस लगा हुआ है ना ये भी अल्लाह का नाम ले रहा है, ये जो दरख्त खड़े हैं ये भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये कनाते और पर्दे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हवा चलती है तो उसका नाम लेती है, पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्वीर पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चांद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है, तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका जिक्र करता है। दाना उस वक्त तक जमीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता जब तक उसका नाम न ले, और बारिश का कतरा जब जमीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी रब रब करता है। सारी तारीफें उस जात के लिए और दुरूद और सलाम है उन पर कि वो जो न थे तो कुछ न था। जड़ा गूंगा चुप रहे जिदा अमान है वो जोर ना लाके सुभान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जो अव्वल भी हैं आखिर भी हैं जाहिर भी हैं बातिन भी हैं, उन पर सलाम कि जिनका नाम एक मर्तबा जुबान पर आए तो 10 गुनाहों को बख्श दिया जाता, रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा तवज्जो, और ये किसी मुल्ला या मुफ्ती की बात नहीं, खुद इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि मर्रा, जिसने हम पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, मेरा रब उसके लिए रहमत के 10 दरवाजे खोल देता।
सुभान अल्लाह। 10 गुना बख्श देता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है। फिर फरमाते हैं जिसने 10 मरतबा पढ़ा उसके 100 गुना बख्श दिए जाते हैं, 100 दर्जे बुलंद किए जाते हैं, 100 उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर फरमाते हैं जिसने रोजाना हम पर 100 मरतबा दरूद पढ़ा मेरा रब उसकी पेशानी पर मोहर लगा देता है। ये मोहर किसी पटवारी या जज की नहीं, ये रब की मोहर है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किस चीज की मोहर? मेरे नबी ने फरमाया जो रोजाना हम पर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है मेरा अल्लाह उसके माथे पर ये मोहर लगाता है कि ये मुनाफिक भी नहीं है, ये जहन्नमी भी नहीं है। सुभान अल्लाह। चक मुगला के इस उर्स में आने वालों तवज्जो करना, ये मोहर नमाजी के माथे पर नहीं लगाई जाती। अच्छा, अब हमारी इस गुफ्तगू का मतलब को ये ना निकाले कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। माज़अल्लाह, नमाज हम पढ़ेंगे इसलिए कि ये नमाज हमें हुसैन के दरवाजे से मिली। सिर्फ हुसैनी बंदा सुभान अल्लाह का, दूसरे से तो बात नहीं कर रहे ना। सुभान अल्लाह। ये नमाज हमें हुसैन के दर से मिली, लेकिन अल्लाह नमाजी के माथे पर मोहर नहीं लगाता, इसलिए कि बहुत से मुनाफिक हजूर के जमाने में भी नमाजी थे और आज भी नमाजी हैं। नमाजी के माथे पर मोहर नहीं लगती, हाजी के नमाजे माथे पर मोहर नहीं लगाई जाती, ज़कात देने वाले के माथे पर मोहर नहीं है, ये सदके खैरातें करने वाले के माथे पर मोहर नहीं है, हत्ता के रोजेदार के माथे पर भी मोहर नहीं है, अरे गाजी के माथे पर भी मोहर नहीं, बल्कि शहीद के माथे पर भी मोहर नहीं लगाई जाती है। इसलिए कि क़यामत के दिन जिन 3 बंदों का हिसाब सबसे पहले होगा उनमें एक शहीद होगा और उसे बुलाया जाएगा कि क्या लाए हो दुनिया से। वो कहेगा तेरे नाम पर कट के आए हैं। अल्लाह फरमाएगा सुन, तू हमारे लिए नहीं कटा था, तू इसलिए कटा था कि लोग तुझे शहीद कहें। शहीद के माथे पर भी मोहर नहीं है। हजूर ने फरमाया ये मोहर सिर्फ दरूद पढ़ने वाले के माथे पर लगाई जाती है, ये मोहर सिर्फ दरूद पढ़ने वाले के माथे पर लगाई जाती है कि ये मुनाफिक भी नहीं है, ये जहन्नमी भी नहीं है। तो जो लोग हमसे अभी तक इसी बात पर झगड़ रहे हैं कि अजान से पहले पढ़ना चाहिए कि बाद में पढ़ना चाहिए, तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि ये कौन है। फरमाया नमाजी हम पर 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले के माथे पर मोहर लगाई, ये मुनाफिक भी नहीं, ये नमाजी भी नहीं। अरे उन पर सलाम जिनका नाम जुबान पर आए बंदा मुनाफिक से भी निकल जाता है, जहन्नम से भी निकल जाता है। तो जिसके नाम की ताकत इतनी है उसकी जात की ताकत कितनी होगी ना? बोलिए, बोलना पड़ेगा जरा आपको। जिसके नाम की ताकत इतनी है उसकी जात की ताकत कितनी है। मैंने घर से सोचा तो कुछ और था कि मैं कुछ और बयान करूंगा, यहां तक मैं आया हूं। स्टेज पर आते हुए भी मेरे ज़हन में था कि मैं कुछ जो सोच कर आया था वो मौजू बयान करूंगा, लेकिन यहाँ इन बच्चों ने भी कुछ जिक्र किया पंजतन पाक का और हमारे कारी अल्ताफ साहब ने भी इमाम हुसैन का और सैयदा पाक का कुछ जिक्र किया। तो चूंकि आस्ताना भी सैयदों का है तो मैंने कहा क्यों ना मैं पंजतन पाक की शान यहाँ आपके सामने बयान करूं और आखिर में मैं कुछ शान विलायत भी बयान कर दूंगा। और इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को नमाज असर के वक़्त के अंदर ही खत्म करूंगा ताकि हम असर की नमाज असर के वक़्त के अंदर ही पढ़ लें। बस अब आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है, तवज्जो है ना आपकी, आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। ये इन्होंने जिक्र किया पंजतन पाक, ये जो पंजतन है ना, ये जो मैंने आया मुबारका खुतबे में पढ़ी है, सहाबा की एक जमात आई थी हुजूर के पास, उन्होंने चंद ऊंट पेश किए, कुछ घोड़े थे, कुछ बकरियां थीं, कुछ यमन की चादरें, कुछ सोना चांदी और दिरहमों दिनार थे। तो सरकार ने उनसे फरमाया ये क्या है? उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने हमें कलमा पढ़ाया, गुमराही में गिरे हुओं को इस्लाम का नूर दिया, बुतों के सामने झुकने वालों को खुदा के सामने झुकाया, जहन्नम में जाते हुओं को जन्नत की राह दिखलाई। ये आपके एहसानात और आपके कर्म के बदले में कुछ थोड़ा सा नजराना है, इसे कबूल कीजिए। अभी वो ये जमात कह रही थी कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और कहा जिब्रील जा सलाम देकर महबूब से कह कुल फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कलमा पढ़ाने का, गुमराही से निकाल कर इस्लाम का नूर देने का और बुतों के सामने से हटाकर एक खुदा के सामने झुकाने का और जहन्नम की राह से हटाकर जन्नत के रास्ते पर लगाने का अजर मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगता। अगर तुम देना
ही चाहते हो तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कराबत वालों से मवद्दत करना, सुभान अल्लाह, मेरे करीबियों से मवद्दत करना। सुभान अल्लाह। करीबियों से मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत। मोहब्बत क्या है और मवद्दत क्या है? अल्लामा सरखजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे बयान किया। आप फरमाते हैं कि मेंढक को पानी से मोहब्बत है, मेंढक को पानी से मोहब्बत है। पानी मिल जाए तो खुश रहता है, पानी ना मिले तो खुशकी पर जिंदा रह जाता है। लेकिन मछली को पानी से मवद्दत है, पानी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, पानी से निकलते तड़प कर मर जाती है। अल्लाह ने हमसे मवद्दत मांगी है, पता ये चला मवद्दती जिक्र अहले बैत के बगैर जिंदा रह नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, अब नारा नहीं लगाना तकरीर में, मैं जरा ज्यादा मसला बयान कर लूंगा। नारे में 3 मिनट जाया हो जाते हैं, जाया तो नहीं होते, होता तो वो भी अल्लाह का जिक्र ही है, लेकिन 3 मिनट गुजर जाएंगे, तकरीर थोड़ी हो जाएगी। नारा नहीं लगाना, तवज्जो है आपकी। मवद्दत मांगी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस उम्मत के सबसे पहले मुफस्सर हैं। वो रवायत करते हैं कि एक शख्स उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये जिल कुर्बा कौन है जिनकी मवद्दत हमसे मांगी गई है? ये जो कमीने कहते हैं ना, ये पंजतन कहां से निकले हैं? मैंने कहा कमीने ये पंजतन इस आयत से निकले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, एक बंदा उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन है जिल कुर्बा जिनकी मवद्दत मांगी गई है? तो हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा हुआ अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। कुरान की इस आयत में अल्लाह ने तुमसे अली की मवद्दत मांगी है, ज़हरा की मवद्दत मांगी है, हसन और हुसैन की मवद्दत मांगी है। ये जो पंजतन है ना, पंजतन, इनका तो नाम भी किसी बंदे ने नहीं रखा, इनका तो नाम भी अल्लाह ने आप रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उची ना करे जे परचा हो जाना थोड़े। सुभान अल्लाह। ओ नून ली गालें दे पीछे लगे ना, मतलब फिर थोड़े पीछे लग जाना। तुसी ऊंचा ना बोले जे जरा। इनका तो नाम भी किसी बंदे ने नहीं रखा। पंजतन में सबसे पहले हुजूर। हुजूर का नाम मुबारक क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए क्या नाम है हुजूर का? जो गूंगा चुप रहे, जिसके मुंह में जुबान है, जरा हुजूर का नाम ले एक मर्तबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह ने। बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा। किसने रखा? जोर से जरा बोलिए, किसने रखा? अल्लाह का नाम इंज लवो जिवें मशूक का नाम लईदा। मुस्कुरा कर कहो अल्लाह, खुश होकर कहो अल्लाह, सीने का जोर लगाकर कहो अल्लाह। इसलिए कि हजरत सुल्तान साहब फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद सबक पढ़ाया हूं, कीती जान हवाले रब दे असां ऐसा इश्क कमाया हूं। सुभान अल्लाह। बोलिए हुजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? ऊंची आवाज आनी चाहिए। ए लोग कहते ने अल्लाह का नाम ही नहीं लेंदे, सिर्फ पीरां दा ही नाम लेंदे ने। ए हुण पीरां दे दरबार ते अल्लाह का नाम इंज लेना है भाबियां दी मां ही मर जाए। जोर से बोलो, हुजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह। आप पूरा जोर लगाना पड़ेगा आपको। किसने रखा? और ऊंचा बोलिए, किसने रखा? अल्लाह ने। अल्लाह ने। सैयदा आमना फरमाती हैं, हजूर मेरे शिक में अतहर में थे, कोई मेरे कानों में आकर कहता था, आमना जब ये महबूब आ जाए तो इसका नाम मोहम्मद रखना। अच्छा, ये बात तो तब की है ना जब हजूर दुनिया में आए, अभी हजूर दुनिया में नहीं आए। आपको पता है, सबसे पहले इंसान को जब अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर भेजा तो वो 309 साल रोते रहे थे। फिर उनकी तौबा कबूल हुई, और वो कबूल कब हुई कि 309 साल रोकर रोते रोते आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि वो हमने अर्श पर एक नाम अल्लाह के नाम के साथ लिखा हुआ देखा था। तो आदम ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मग़फ़िरत बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। से मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में तौबा तलब करता हूं। तो 3 मरतबा जवाब आई था, बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। 309 साल रोए आदम अलैहिस्सलाम, दुआ नहीं कबूल हुई। 309 साल पढ़ते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जवाब नहीं आया। 309 साल। कौन कौन? बोली बोली कौन? मामूली जने का नाम? कुल औलादे आदम का बाप, कुल औलादे आदम। मसजूद मलाइका जिसे कुल फरिश्तों ने सजदा किया। अबुल बशर, पहला नबी जाहिरी तौर पर,
वरना नबूवत का आगाज भी हजूर से है, नबूवत का इख्तिताम भी हजूर से है। सबसे पहला नबी, सबसे पहला बशर, मसदूद मलाइका, इन्नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा, अल्लाह दा खलीफा, अल्लाह दा। ए हुण ते निक्के जे पीर दा खलीफा ते मान नहीं, ओदी गर्दन 5 सूत्र दा सरिया आ जांदा है। अल्लाह ने जिसे कहा ये हमारा खलीफा है, जिसे दस्ते कुदरत से बनाया, मासूम की बात कर रहे हैं, मासूम की। नबी मासूम होता है, मासूम 309 साल रोता रहा और दुआ मांगता रहा, लेकिन यार का वसीला नहीं दिया, तो मासूम की 309 साल की बगैर वसीले के कबूल नहीं होती। मौलवियों की 3 घंटे की बगैर वसीले के कैसे कबूल हो जाए? आज तुम्हारे पास आके कहेंगे हमारे साथ चलो फलानी जगह, वहां 3 घंटे की दुआ होती, 3.5 की। मैंने कहा यहां मासूम की 350 साल की कबूल नहीं हो रही, वसीला नहीं दिया, तो 3 घंटे की वसीले के बगैर कैसे कबूल हो जाए? जब हजूर का वसीला दिया ना, 3 मरतबा जवाब आया, बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। आदम अलैहिस्सलाम 309 साल रोते थे, लेकिन इतनी शर्म वाला बाप था, एक मरतबा भी आसमान की तरफ मुंह उठा के न देखा। हमारा तो हाल ही है, लोगों की जमीनों पे कब्जा किए हुए, हमारा तो हाल है लोगों की अमानतों में खुर्द बुर्द करते, हमारा तो हाल ही है किसी की बहन बेटी को बगैर ताड़े हम गुजरने नहीं देते, झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं, जना हम करते हैं, शराबें हम पीते हैं, गलत कारियां हम करते हैं, उसके बावजूद फिर बड़ी ढिठाई से मुंह भी आसमानों की तरफ उठा लेते हैं। हजूर ने फरमाया जिसने किसी की जमीन का, ये दोनों इस वास्ते मसला दसना है, तुसा जट लोगों दी पहलियां ते कब्जे कर लेंदे हो, तुसा बन्ने राती पट के ते अगे वधा लेंदे हो। हजूर ने फरमाया जिसने किसी की जमीन का 1 इंच भी नाजायज कब्जा किया, क़यामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाल देगा, 7 जमीनों का तौक उसके गले में डालेगा। या दर्जी हजरात अगर कोई बैठे, ये कपड़ा जो बच जाता है इसको चाहिए कि कपड़ा वापस करे। ये जो लोगों का बचा हुआ कपड़ा वापस नहीं करता ना, हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब दर्जी मैदान क़यामत में आएगा तो वो लोगों के कपड़े एक बांस पर लगाकर उसके हाथ में वो अलम बनाकर दे दिए जाएंगे, और जब वो आएगा वो कपड़े चीख चीख कर कह रहे होंगे ये चोर था कपड़ों का। पता चलेगा ये दर्जी साहब आ जाए। हजूर ने फरमाया ये जो लोगों की गायें भैंसे चोरी करते हैं, बकरियां, ये जानवर उसके साथ क़यामत के मैदान में होंगे। ये आगे आगे होगा, वो जानवर पीछे से शोर कर रहे होंगे ये चोर आ रहा, ये गायों भैंसों का चोर है। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। लेकिन सुनिए कितनी शर्म वाला बाप है हमारा, 309 साल रोए, शर्म से एक मर्तबा भी आसमान की तरफ न दे। हालांकि गुनाह नहीं हुआ था, भूल हो गई थी, भूल हो गई थी, गुनाह नहीं था, खता भी नहीं बोलना चाहिए, भूल गए थे, भूल हो गई थी ना, भूल जाता बंदा। इसलिए इंसान की शरिस्त में भूल को रखा गया। हमारी फितरत के अंदर भूलना है कि नहीं? बोले तो सही, भूलना है ना, भूल हो गई थी, लेकिन इतनी शर्म थी। जब नाम यार का पेश किया 3 मरतबा जब, अब आदम ने सर उठाया और सर उठाकर कहा कैसे रब हो, मैं 309 साल रोता रहा हूं, एक मरतबा भी ना कहा कि मैं सुन भी रहा हूं कि नहीं सुन रहा, एक मरतबा भी ना कहा। एक तेरे नाम यार का नाम लिया है तो 3 मरतबा आगे से जवाब दिया, बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की इस बात का जवाब ना दिया। अल्लाह ने फरमाया कैफा आरफ्ता या आदम, ए आदम ये बतला तूने हमारे यार को पहचाना कैसे, तूने हमारे महबूब को पहचाना कैसे? तो आदम ने कहा जब आपने हमारे अंदर रूह डाली थी ना, तो रूह अंदर गई तो हमने आंखें खोली तो नजर गई थी सीधी हमारी अर्श पर, तो हमने देखा अर्श के एक पाए पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमने जान लिया ये जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है ये कोई खास हस्ती है। तो मैं अब तुमसे पूछता हूं, ये क्या कहते हैं टिब्बा सुल्तान वालों ने अर्श पर हजूर का नाम लिख दिया था, बरेलवियों ने लिखा था, किसी पीर ने लिखा था हजूर का नाम अर्श पर? बोले 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 बोले, किसी पीर ने लिखा था, किसी गौस कुतुब ने लिखा था? ये जिब्रील ने लिखा है और मर्जी से नहीं लिखा, रब के लिखवाने से लिखा। सुभान अल्लाह। अभी हजूर आए नहीं है लेकिन नाम पहले ही अर्श पर लिखा। तो हजूर का नाम मोहम्मद किसने रखा? ऊंचा बोलना पड़ेगा, अल्लाह, अल्लाह ने। मैं इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू और, लेकिन वक्त नहीं है, हमें भी वक्त भी अब नाजुक है और हमने आगे सखी सरवर पहुंचना है, ईशा के बाद हमारा वहां बयान है, तवज्जो कीजिएगा।
पंजतन में दूसरे मौला अली। मुनाफिकों की एक जमात आई थी रसूलुल्लाह के दरबार में और उन्होंने आकर हजूर से कहा कि अली का नाम बदलें। मुनाफिकों ने कहा अली का नाम बदलिए। हजूर ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा अली तो अल्लाह का नाम है और है। आप अभी कुरान मजीद उठाएं, कुरान मजीद के पहले सफे पर जो 99 नाम अल्लाह के हैं ना, उनमें नाम अली मौजूद है। उन्होंने कहा अली तो अल्लाह का नाम है, अली का नाम बदलिए, अली का नाम अब्दुल अली रखिए, ये कुछ और रखिए। जब ये कहा तो हजूर का चेहरा जलाल से सुर्ख हुआ। हजूर ने फरमाया खामोश, अली का नाम अली न उसके बाबा अबू तालिब ने अली रखा, अली का नाम अली न उसकी माँ फातिमा बिनते असद ने अली रखा, अली का नाम अली न मुझ मोहम्मद ने अली रखा है। अरे अली का नाम अली उसने रखा है जो खुद अली है। सुभान अल्लाह। अली का नाम अली उसने रखा है जो खुद अली है। तो मौला अली का नाम किसने रखा? ऊंचा बोलना है तुसा। अच्छा एक ऐलान सुन लो मेरी तरफ तो, ए अल्लाह दा नाम लिया थोड़े कोई बंदा बीमार हो गया ना तो ओदा इलाज मैं अपने खर्चे ते करा छड़ सा। कई बंदे इस वजह तो जोर नाल ही बोलते भी मता सा किते बीमार ही ना हो जाइए। ये ऐलान है मेरी तरफ से आपको, मेरा नंबर इनसे मिल जाएगा, मेरा कार्ड ले लेना। अगर कोई बंदा अल्लाह का नाम जोर से लेने से बीमार हो गया ना तो उसका इलाज मैं अपने खर्चे पे करवा दूंगा। बोलिए अली का नाम किसने रखा? अल्लाह। आप खुद फरमाते हैं नाजातुल बलागा में कि अरब में मुझे अली कहा जाता है, मक्का वाले मुझे बाबे बलद कहते हैं, ताइफ वाले मुझे तहमीद है कहते हैं। आप फरमाते इंजील में मेरा नाम औरिया है, जबूर में मेरा नाम शंतिया है और तौरात में मेरा नाम बलिया है। जंगी मुझे मजीलान कहते हैं, तुर्क मुझे बाबल कहते हैं। आसमाने अव्वल में मैं अब्दुल अहद हूँ, आसमाने दोम में अब्दुल हमीद हूँ, आसमाने सोम में मेरा नाम अब्दुल मजीद है, आसमाने चहारम में अब्दुल समद है, आसमाने पंजम में जिलाली है, आसमाने अशजम में अली आला है। मेरे रसूल ने मुझे अबू तुराब कहा, मेरे बाप ने मुझे अबुल हसन कहा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर करार रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली का नाम किसने रखा? तुसा कदे मेहमान आंदे नहीं वेखे? तवज्जो मेरी तरफ रखे। मौला अली का नाम किसने रखा? ऊंचा बोलना पड़ेगा। कितने प्यारे हैं अली। अनस बिन मालिक साहब ये रसूल है, जिंदगी का आखिरी वक्त है, 120 साल उम्र है, आखिरी सांसें हैं। खानदान इकट्ठा खड़ा, एक शख्स आया जिसका नाम यूसुफ बिन हजाज था। उसने आकर हजरत अली की शान में बकवास बकी। हजरत अनस बिन मालिक ने आंखें खोली और आंखें खोलकर उन्होंने अपने खानदान वालों की तरफ देखा और उन्होंने कहा है तुम में से कोई मर्द जो इस बूढ़े को उठाकर बिठाए ताकि मैं इस खबीस को बतलाऊं कि अली का शान कितना है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक को बिठाया गया। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो आखिरी बयान होता है ना, इस पे सारे मुकदमे का फैसला हो जाता है। बोलिए 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 बोलिए। आखिरी बयान पर सारे मुकदमे का फैसला होता है। अनस बिन मालिक को उठाकर बिठाया गया। आपने कहा सुन, जब हजूर मदीने में तशरीफ लाए ना तो मदीने के लोग नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। किसी ने ऊंट पेश किया, किसी ने घोड़ा पेश किया, किसी ने बकरियां पेश की, किसी ने यमन की चादर पेश की, किसी ने सोना पेश किया, किसी ने चांदी पेश की, किसी ने कुछ दिरहम दिनार पेश किए। फरमाते मैं गरीब माँ का बेटा था, मेरी उम्र 8 साल थी। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, रसूलुल्लाह के दरबार में जाकर कहा या रसूल अल्लाह, लोग ऊंट पेश कर रहे हैं, लोग घोड़े पेश कर रहे हैं, बकरियां पेश कर रहे हैं, सोना चांदी पेश कर रहे हैं, यमन की चादरें पेश कर रहे हैं। मैं मदीने की ये गरीब औरत हूँ, मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं, यही मेरा एक बेटा है, मैं इसे ले आई हूं, इसे ही कबूल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत अनस कहते हैं हजूर ने मुझे कबूल कर लिया। हजरत अनस कहते हैं हजूर ने मुझे कबूल कर लिया। आप फरमाते हैं मैंने 10 साल नबी पाक की खिदमत की। और ये जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, इनकी 11वीं की किताब में सबक है द प्रॉफिट ऑफ मर्सी, और उसके अंदर वो कहते हैं आई वाज द सर्वेंट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आई सर्व द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ईयर्स। मैं रसूलुल्लाह का नौकर था, मैंने 10 साल हजूर की खिदमत की। आपने कहा खबीस सुन, मैं हजूर के घर में रहता था। एक साहबी ने ना एक चकोर परिंदे का शिकार किया, समझ दो ना चकोर परिंदा। उसने गोश्त बनाकर हजूर को तोहफा भेजा। हजूर की खादमा
फातिमा का नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन ने गोश्त भून कर डोंगे में डालकर नबी पाक के सामने पेश किया। कहते हैं मेरी उम्र थी उस वक्त 10 या 11 साल। जब भुने हुए गोश्त की खुशबू आई तो मैं हजूर के करीब हुआ, क्योंकि नबी पाक का तरीका ये था, पहले मुझे खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। सुभान अल्लाह। मैं हजूर के करीब हुआ कि अभी नबी पाक ढक्कन उठाएंगे और बोटियां डालकर मुझे देंगे। कहते हैं हजूर ने जब देखा तो मुझे कहा करीब नजदीक आ जा। मैं नजदीक हुआ, हजूर ने कहा अनस बैठ जा, दुआ करते हैं। कहते मैं बैठ गया, हजूर ने हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह जल्दी से उस बंदे को भेज दे जो तुझे भी सबसे प्यारा है, मुझे भी सबसे प्यारा है, ताकि वो आए और हम मिलकर खाना खाएं। अनस कहते हैं मेरा ताल्लुक था कौम अंसार से। अंसार के 2 कबीले थे, बनी औस और बनी खजरज। मैं था बनी खजरज से। मैंने रसूल की दुआ में ये दुआ मांगी, या अल्लाह बंदा मेरे कबीले बनी खजरज का भेज दे, ताकि क़यामत तक मेरे कबीले की शान ऊंची हो जाए कि बनी खजरज वो कबीला था जिसका एक बंदा अल्लाह को भी प्यारा था, अल्लाह के रसूल को भी प्यारा था। कहते हैं दुआ खत्म हो गई, चेहरे पर हाथ फेर लिए गए, चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी जल्दी से उठा, मैंने जाकर दरवाजा खोला और जब बाहर देखा तो बाहर मौला अली खड़े थे। सुभान अल्लाह। नहीं, जिसकी माँ ने अली पाक की मोहब्बत में दूध पिलाया, दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर मौला अली खड़े थे। मेरे दिल में था बंदा मेरे कबीले का हो। मैंने पूछा कैसे आए हैं? उन्होंने कहा हजूर से मिलना है। मैंने कहा जाइए जाइए हजूर आराम करें। कहते हैं अनस कहते हैं अली वापस हो गया। मैं वापस आया, हजूर ने कोई ना पूछा कौन आया था। हजूर ने कहा आ बैठ नमाज दुआ करते हैं। कहते मैं बैठ गया, हजूर ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह जल्दी से उस बंदे को भेज जो तुझे भी सबसे प्यारा है, मुझे भी सबसे प्यारा है, वो आए हमारे साथ मिलकर खाना खाए। अनस कहते हैं मैंने फिर यही दुआ मांगी, या अल्लाह बंदा मेरे कबीले का भेज दे। कहते हैं हाथ फेर लिया गया, दुआ खत्म हो गई, चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठा, मैंने दरवाजा खोला, जब बाहर देखा तो बाहर तो मौला अली खड़े थे। सुभान अल्लाह। पूछा कैसे आए हो? उन्होंने कहा हजूर से मिलना है। मैंने कहा जाइए जाइए हजूर आराम करें। कहते अली वापस हो गया। मैं अंदर आ गया, हजूर ने कोई ना पूछा कौन आया था। हजूर ने कहा अनस आ बैठ दुआ करते हैं। मैं बैठ गया, हजूर ने हाथ उठाया और कहा या अल्लाह जल्दी से उस बंदे को भेज दे जो तुझे भी सबसे प्यारा है और मुझे भी सबसे प्यारा है। खाना ठंडा हो रहा है, वो आए हमारे साथ मिलकर खाना खाए। अनस कहते हैं मैंने तीसरी मर्तबा फिर यही दुआ मांगी, या अल्लाह बंदा मेरे कबीले का भेज दे। कहते हैं दुआ खत्म हो गई, चेहरे पर हाथ फेर लिए गए, चंद लम्हे गुजरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। अब मुझे यकीन था बंदा मेरे कबीले का होगा। मैं जल्दी से उठा, मैंने दरवाजा खोला, जब बाहर देखा तो बाहर तो मौला अली खड़े थे। बाहर मौला अली खड़े थे। मैंने पूछा कैसे आए हो? उन्होंने कहा हुजूर से मिलना है। कहते हैं अब मैं अली पाक को ये कहना चाहता था कि वापस जाइए कि अंदर से मेरे नबी की आवाज बुलंद हुई। मेरे रसूल ने पुकार कर कहा ओए अनस कबीले की मोहब्बत को जाने दे और मेरे अली को अंदर आने दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कबीले की मोहब्बत जाने दे, मेरे अली को अंदर। तो अली पाक का नाम किसने रखा? अल्लाह। ऊंची ना बोले जे थोड़ा निकात रुट जाएगा कि अल्लाह का नाम है। जोर से बोलो अली पाक का नाम किसने रखा? अल्लाह। और ऊंचा बोलिए किसने रखा? अल्लाह। आगे पंजतन में सैयदा का जिक्र मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इमाम हसन की विलादत हुई। उनका यौम शहादत कल परसों गुजरा है। एक किताब, कुछ किताबों में 5 रबीउल अव्वल को है। इमाम हसन की विलादत हुई, हुजूर तशरीफ लाए। आपने फरमाया या अली मुबारक। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह खैर मुबारक। हुजूर ने फरमाया शहजादे का नाम क्या रखा है? उन्होंने कहा मैंने इसका नाम हरब रखा है। मैंने अपने बेटे का नाम हरब। हरब का मतलब होता है जंगजू। ये दस्तूरे जमाना और फितरत इंसानी है। किसी हाफिज कुरान के घर बेटा पैदा हो ना तो वो ये इरादा करता है कि मैं सिर्फ हाफिज हूं, मैं इसे आलिम बनाऊंगा। किसी आलिम के घर बेटा पैदा हो तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ आलिम हूं, मैं इसे मुफ्ती बनाऊंगा। किसी मुफ्ती के घर बच्चा पैदा हो वो सोचता है मैं मुफ्ती हूं, मैं इसे शेखुल हदीस बनाऊंगा। शेखुल हदीस के घर बेटा पैदा हो वो इरादा करता है मैं अपने बेटे को शेखुल कुरान बनाऊंगा। किसी कंपाउंडर के घर बच्चा पैदा हो ना वो सोचता है मैं इसे MBBS करवाऊंगा। किसी MBBS डॉक्टर के घर बच्चा पैदा हो वो कहता है मैं इसे हार्ट स्पेशलिस्ट बनाऊंगा, मैं इसे आई स्पेशलिस्ट बनाऊंगा, मैं इसे न्यूरो सर्जन बनाऊंगा। किसी पहलवान के घर बच्चा पैदा हो ना वो सोचता है मैं रुस्तम खाने वालू, मेरा बेटा रुस्तम पंजाब बनेगा। तो अली है शेर खुदा। शेर बंदा ही बोले सुभान अल्लाह। हुण ते बोलो, हुण तो नवाज शरीफ भी बोलन लग गया। सुभान अल्लाह। हुण तो मियां भी पिया बोलदा, तुसां ते बोल लवो ना। अली है शेर खुदा। मैंने थे का लफ्ज नहीं बोला, हजरात तवज्जो करें, मैंने थे का लफ्ज नहीं बोला। अली है, बोलिए, बोलना पड़ेगा। अली है शेर खुदा। शेर खुदा। अली है शेर खुदा।
तो आप भी चाहते थे ना कि मेरा बेटा भी शेरे खुदा बने। सुभान अल्लाह। मेरा बेटा भी। और कितने दलेर हैं अली, कितने दलेर हैं। यकीन करें, नारे 5 हैं। नारे कितने? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तकीर, नारा गौसिया। कितने नारे? 5। लेकिन सुने, 4 नारे लगते हैं और 5वां नारा जड़ा ना वो वजदा है। इन्हां 5 चो 4 लगते हैं ते जेड़ा 5वां है ना और इत्थे आके वजदा। वजदा कि नहीं वजदा? वजदा वो जिहदे कलेजे चली दा डेरा है। वजदा कि नहीं वजदा? कितने दलेर हैं अली। सारी जिंदगी जब जंग होती थी ना तो सबसे कमजोर सवारी पर आप सवार हो जाते थे, सबसे कमजोर घोड़े पर। किसी ने कहा या अली, जंग में तो सुबक रफ्तार घोड़ों पर चढ़कर जाया जाता है, जंग में तो तेज रफ्तार घोड़ों पर चढ़कर जाया जाता है। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा इसकी 2 इल्लतें हैं। आपने फरमाया क्या? उसने कहा पहली इल्लत यह है कि घोड़ा तेज रफ्तार होना तो जो बंदे से लड़ रहा होता है बंदा उसे दौड़ने नहीं देता। घोड़ा अगर तेज रफ्तार हो तो जो बंदे से लड़ रहा है बंदा उसे दौड़ने। और दूसरी इल्लत यह है कि अगर मैदान जंग में अपने से ज्यादा जोर वाला सामने आ जाए तो घोड़ा तेज हो तो बंदा जान बचाकर दौड़ सकता है। जब उसने ये कहा ना तो मौला मुस्कुराए। आपने कहा अली को इन दोनों इल्लतों की हाजत नहीं है, अली को इन दोनों इल्लतों की हाजत नहीं। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया पहली इल्लत ये है अली जंग से भागता नहीं है, और रह गई दूसरी इल्लत, जो अली के सामने आ जाए अली उसे भागने देता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दलेर हैं। आपकी खिलाफत के जमाने में आपने 3 जंगें लड़ी थी, जंगे सफैन, जंगे जमल और जंगे नहरवान। ये जंगे नहरवान आखिरी थी, फिर इसके बाद आपकी शहादत हो गई। ये नहरवान की जंग आपने खारजियों से लड़ी थी, और जब नहरवान की जंग पर मौला तशरीफ ले गया ना तो आप हामला घोड़ी पर सवार थे। कितना तेज दौड़ती है हामला घोड़ी। तोड़ी सुभान अल्लाह ते हामला घोड़ी दी रफ्तार इको जितनी है। कितना तेज दौड़ती है हामला घोड़ी। और रास्ते में एक यहूदियों के आलम का खैमा था। उसने पूछा एक सिपाही से किसका लश्कर है? उन्होंने कहा अली इब्ने अबी तालिब का। उसने कहा मैं मिलना चाहता हूं। वो लाया गया आपकी खिदमत में। आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा या अली, मैं आसमान के सितारों का आलिम हूं और मेरा इल्म बतलाता है ये जिस जंग पर तुम जा रहे हो ये बड़ी खतरनाक है, तुम कत्ल भी कर दिए जाओगे और शिकस्त भी खा जाओगे, इसलिए मेरा मशवरा ये पलट जाइए, ये ठहर जाइए। जब उसने ये कहा ना तो आप सवारी से नीचे उतरे। आपने फरमाया अच्छा तुम सितारों का इल्म जानते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा जरा उस सितारे का नाम बतला कि जब उसकी रफ्तार बदलती है तो बिल्लियों की चाल बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पर्चा हो जाना था। सुभान अल्लाह। मैंने बड़ा ही खतरा तोड़ा पै गया। आपने फरमाया जरा उस सितारे का नाम बतला के जब उसकी रफ्तार बदलती है तो बिल्लियों की चाल बदल जाती है। उसने कहा या अली मैं नहीं जानता। आपने कहा अच्छा चल उस सितारे का नाम बतला कि जब उसकी चाल बदलती है तो ऊंटों की रफ्तार बदल जाती है। उसने कहा या अली मैं ये भी नहीं जानता। आपने कहा अच्छा चल आसमान की बात ना कर, यही बतला दे मेरी घोड़ी के पेट में नर है कि मादा है। अच्छा मैं वो शाह साहबान किधर बैठे हैं? अजहर हुसैन शाह साहब, मजहर हुसैन शाह साहब। अच्छा पीछे आप बैठे, क्योंकि मैं मुलाकात नहीं हुई ना। अच्छा वो बैठे, आप बैठे। लो पीरो जी ए गल सुना के सानू भी पता लगे थे सारे नर भी कोई नहीं बैठे। हाँ इसलिए कि नर बंदा अली के नाम पे चुप रह नहीं सकता और मादा किसी हाल में बोल सकता ही नहीं। आपने फरमाया चल इतना बतला दे मेरी घोड़ी के पेट में नर है कि मादा है? उसने कहा या अली मैं नहीं जानता। आपने कहा चल पेट की खबर ना दे, यही बतला दे मेरी घोड़ी के सुम के नीचे क्या आ गया है? उसने कहा या अली मैं ये भी नहीं जानता। आपने फरमाया फिर शर्म नहीं आती हमें आकर आसमान की खबरें देता है? शर्म नहीं आती हमें आकर आसमान की खबरें देता है? आपने फरमाया सुन, इससे बेहतर जंग ना अली ने कभी लड़ी है ना अली कभी लड़ेगा, इसलिए कि मेरे सिर्फ 8 बंदे शहीद होंगे और खारजियों के सिर्फ 8 जिंदा बचेंगे। 4 के नाम तो मैं तुझे अभी बतला देता हूं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहने दो। अरे जो अली दुश्मन के एक बंदे का नाम जानता है वो अपने मानने वालों के नाम नहीं जानता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अली। आपने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे का नाम हरब रखा है। हजूर मुस्कुराए। हजूर ने फरमाया अली ये हरब नहीं ये शब्बर है।
ये शब्बर है। इधर रसूल ने कहा, उधर जिब्रील उतरे, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है। अल्लाह फरमाता है ये शब्बर नहीं है, हमने तो इसका नाम हसन रख दिया। सुभान अल्लाह। तो मौला हसन का नाम किसने रखा? जोर से बोलना है। आगे इमाम हुसैन की विलादत हुई, हुजूर तशरीफ लाए, आपने फरमाया अली मुबारक को क्या नाम रखा है शहजादे का? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने इसका नाम हरब रखा है। हुजूर ने कहा अली ये हरब नहीं है, ये शबीर है, ये शबीर है। इधर रसूल ने कहा ये शबीर है, उधर जिब्रील आया, कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है। अल्लाह फरमाता है हमने तो इसका नाम हुसैन रख दिया है। सुभान अल्लाह। हमने तो इसका नाम हुसैन रख दिया। तो मौला हुसैन का नाम किसने रखा? जोर से बोलना, जोर से बोलना। मौला हुसैन का नाम किसने रखा? अल्लाह। अल्लाह ने। अब एक सहाबी उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आ चुके हैं और ईसा से आज तक किसी शख्स ने अपने बच्चों का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा है। तो हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया ले रख कैसे कोई सकता था? आदम अलैहिस्सलाम के बनने से 10,000 साल पहले अल्लाह ने हसन और हुसैन के नामों को वहदत के पर्दों में छुपा रखा था। सुभान अल्लाह। तो मौला हसन हुसैन का नाम किसने रखा? आगे पंजतन में है सैयदा। जिक्र तो इनका पहले था, लेकिन मैंने इख्तिताम पर इसीलिए रखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए। आज कमीने लोग कहते हैं ये हुसैन हुसैन नोटों के लिए करते हैं, ये हुसैन का जिक्र चावल की प्लेटों के लिए करते हैं, ये हुसैन का नाम खीर की प्लेटों के लिए लेते हैं। मैंने कहा कमीने न खीर के लिए हुसैन का नाम लेते हैं, न चावलों के लिए लेते हैं, इसलिए कि ये हमारा अकीदा है जो हमारे घरों में पकता है वो भी हुसैन का सदका पकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी हुसैन। ये पिछले साल हमारे एमएनए की मां मर गई। वो जब मां मरी तो फिर ये जो सियासी लोग होते हैं इनका असल में अकीदा और मजहब कोई नहीं होता। ये जिस घर चले जाएं ये वही होते। तो वो 2-4 उनके करीबी रिश्तेदार जो उन्हें एक दूसरी कंपनी का मौलवी साध लिया। मेरी उनके साथ कोई नाराजगी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनकी वालदा फौत हो गई है तो कुल खानी थी, मैं कहीं बयान पर गया था, मैं वापस पलटा, कोठी के करीब से गुजरा तो रश था। तो मैंने पूछा उन्होंने कहा जी भी खत्म नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो एक ताल्लुकदारी है, नाराजगी अपनी जगह होती है, मरने वाले के साथ क्या नाराजगी है, लेकिन मरने वाले के साथ ये भी जुर्म है, बड़ा जुल्म है कि बदकिरदार बंदा उसका जनाजा पड़ा। ये एक पर्ची हमें आई थी, इमाम कैसा होना चाहिए? इमाम वो होना चाहिए कि जिसका दामन जो है वो गुनाहों की गंदगी से पाक हो। इमाम किसे आगे खड़ा किया जाता है? जिसे हम अपने से बेहतर समझे, जिसके पास इल्म भी हो, कम से कम नमाज के मसाइल जानता हो, और जिसका किरदार अच्छा हो। जिसके किरदार पर 4 बंदे बातें करते हो उसे तो आप मसले पर नहीं चढ़ना चाहिए, उसे तो खुद मसले पर नहीं चढ़ना चाहिए। इमाम हमेशा उसे मुकर्रर किया जाता है। 50 रुपए का मटका खरीदने लगते हो तो नीचे से ठोक कर देखते हो कि नहीं देखते? बोलो या हूं तुहानू भी ठोक के वेखा भी तुसी बोलना कदों है? ठोक के देखते हो कि नहीं देखते हैं? 100 रुपए का लोटा प्लास्टिक का लो ना तो दुकान पर उसमें पानी डाल लेते हो। ए ना वे घर पंच पपड़ा तो पता लगे जी चौंदा है। 150 रुपए पर इतनी जनाब तुम एहतियातें करते हो, और नमाज जैसी अफजल इबादत उस बोले जी नमाज ही पढ़नी है ना जी, नमाज ही पढ़नी है, इसमें क्या मसला है? अल्लाह की इबादत जिसका सबसे पहले क़यामत के दिन सवाल होगा, जब उसकी बारी आती है फिर ये देखते नहीं कि इसका अकीदा क्या। ये हुजूर को हाजिर और नाजिर भी मानता है कि नहीं मानता? ये हुजूर को अपने जैसा मानता है कि रसूलों का सरदार मानता है? ये हुजूर की खत्म नबूवत का कायल भी है कि नहीं? ये अली पाक को मानता भी है कि नहीं मानता? आपके मुल्क में यजीद के हक में नारे लगेंगे नहीं लगे? ऊंची ना बोलना, पर्चा हो जाना थोड़े। लगे नारे यजीद के हक में कि नहीं? 72 साल की तारीख में पहली मर्तबा कराची के प्रेस क्लब के सामने अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगे। वो नारे दाढ़ी मुन्नों ने नहीं लगाए थे, वो नारे दाढ़ी वालों ने लगाए। वो नारे जाहिलों ने नहीं लगाए, वो नारे आलिम कहलाने वालों ने लगाए। वो नारे कुरान कुरान मजीद जो है वो पढ़ने से कासर लोगों ने नहीं लगाए, कुरान के हाफिजों ने लगाए। और जब वो नारे लगे तो पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी फैली। और जब मैंने इंटरनेट पर वो नारे लगते देखे ना तो जुम्मे का खुतबा देते हुए मैंने कहा लोगों परेशान मत हो कि तुम परेशान हो कि यजीद के हक में यहाँ नारे लगे, जो मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर था। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसने बचाया था? नाम नहीं लिया तुझे, इमाम हुसैन। बोलो ये ला इलाहा किसने बचाया? मैं मौलवी की बात नहीं करता। यहाँ कई बंदे बैठे हैं छो जी मौलवियों की गल्लां, चलो हम मौलवी हैं छोड़ो परे, मैं मौलवी की गल नहीं करता। मैं उस मर्द की बात करता हूँ जिसे दुनिया सुल्तानुल आरफीन कहती है।
क्या कहा था सुल्तान बाहू ने, जेकर दीन इलम विच हुंदा सर नेज़े क्यों चढ़दे हूं। 18,000 जो आलम, 18,000 मौलवियों ने फतवा दिया था यजीद को कि नवासे रसूल का कत्ल जायज। उन्होंने कहा था कि खलीफा के खिलाफ खरूज सख्त तरीन गुनाह है और खलीफा के खिलाफ जो अरूज करे वो वाजिबुल कत्ल है, चाहे रसूल का नवासा ही क्यों ना। उन 18,000 मौलवियों के लिए सुल्तान बाहू ने कहा था कि 18,000 जो आलम अगे हुसैन दे मरदे हूं, जे कर मंडे बैत रसूली पानी क्यों बंद कर दे हूं, जे मुलाहजा सरवरदा कर दे खैमे तंबू क्यों सड़दे हूं, पर सादिक दीन तिना दा बाहू जेड़े सर कुर्बानी कर दे हो। चलो मौलवी दी ना मनो, सुल्तान साहब दी तो गल मान लो ना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसने बचाया? इमाम हुसैन ने, नाम लो ऊंची आवाज से। हुसैन पाक ने। ला इलाहा इल्लल्लाह किसने बचाया? मौला हुसैन। ऊंचा बोलो, किसने बचाया? हुसैन पाक ने। तो ये मुल्क किस लिए बना था? यहां यजीद के नारे लगे। तो मैंने खुतबे जुमा में कहा, मैंने कहा बच्चे परेशान थे मुझे, लेकिन बच्चा बड़ा परेशान था, उस मेरे काने च गया, ये क्या हुआ? मैंने कहा परेशान होने की बात नहीं है, बंदा नहीं बोलता है, बंदे का खून बोलता है। समझ नहीं आई तो उनका? बंदा नहीं बोलता, बंदे का। जेड़े चुप ने ना, इन्होंने समझ लेना चाहिए भी असी क्यों नहीं बोलते। बंदा नहीं बोलता। महमूद गजनवी का दरबार था, वो आम बादशाह नहीं था, दीनदार था। उसके महल, उसके दरबार में एक तरफ वजीर बैठते थे, दूसरी तरफ बड़े बड़े आलिम और पीर बैठते थे। एक दिन उसका दरबार लगा हुआ था। उसने कहा मेरा दिल खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करने को करता है तुम में से कोई ऐसा मर्द जो मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? बड़े बड़े पीरों और मौलवियों के सर झुक गए, सन्नाटा छा गया दरबार में। बादशाह ने फिर से कहा, है तुम में से कोई मर्द जो मुझे हुसैन खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत कराए? दूसरी मर्तबा नहीं बोला। तीसरी मर्तबा जब बादशाह ने कहा, है तुम में से ऐसा कोई जवान जो मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? तो दरवाजे के करीब से एक जट उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मैं तुम्हें खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा सकता हूं। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े उलमा और पीरों ने कहा, वो जट? बादशाह ने कहा कैसे जियारत होगी? उसने कहा 3 महीने मुझे दरिया पर चिल्ला करना पड़ेगा, तुझे जियारत हो जाएगी। 3 महीने का राशन मेरे बच्चों को डलवा दो, मैं चिल्ला करूंगा, जियारत हो जाएगी। बादशाह ने हुक्म दिया राशन इसके घर पहुंचा दो। उसे जरूरी सामान देकर दरिया पर पहुंचा दिया। 3 महीने गुजर गए। बादशाह ने तलब किया, उसने कहा हाँ भाई तेरा वादा था, 3 महीने गुजर गए, जियारत तो नहीं हुई। उसने कहा बादशाह चिल्ले में थोड़ी सी होगी गलती, 1 महीना चिल्ला और करना पड़ेगा, जियारत हो जाएगी, राशन मेरे घर भेज दो। उसने हुक्म दिया राशन घर पहुंचाओ। उसे जरूरत की चीजें देकर दरिया पर भेजा। 4 महीने पूरे हो गए। बादशाह ने तलब किया, उसने कहा तुम्हारा वादा था, महीने 4 पूरे हो गए लेकिन हमें जियारत नहीं हुई। उसने कहा कौन सी जियारत? ये इतने बड़े बड़े पीर तुझे जियारत नहीं करा सकते, तो मैं जट तुझे कहां से जियारत कराता? बच्चे मेरे भूखे मार रहे थे। मैं कहा चलो हम बादशाह बेवकूफ बन रहे बनाओ, 4 महीने टपाओ, फिर जड़ी होगी वेखी जाएगी। जब उसने ये कहा तो बादशाह जलाल में आया। उसने कहा अच्छा तुमने हमारा मजाक उड़ाया। उसने अपने वजीरों से कहा क्या सजा होनी चाहिए इसकी? एक वजीर उठा, उसने कहा इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए ताकि आइंदा कोई बादशाह का मजाक न करे। जब उस वजीर ने यह कहा ना तो सामने उलमा की सफों में से एक बाबा जी सफेद दाढ़ी वाले उठे। उन्होंने उठकर कहा बिल्कुल इसने ठीक कहा, इसे सूली पर चढ़ा देना। लेकिन बादशाह का गुस्सा ठंडा ना हुआ। उसने कहा कोई और सजा। दूसरा वजीर उठा, उसने कहा सिर्फ सूली नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके टुकड़े करने चाहिए, टुकड़े। जब उसने ये कहा तो उधर से वो बाबा जी उठे, उनका बिल्कुल इसके टुकड़े करने चाहिए। बादशाह का गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ। उसने कहा और कोई सजा। तीसरा वजीर उठा, उसने कहा सिर्फ टुकड़े नहीं करने चाहिए, इसकी बोटियां कुत्तों को डाल देनी चाहिए। जब उसने ये कहा तो उधर से वही बाबा जी उठे, उन्होंने कहा बिल्कुल इसने ठीक कहा, इसकी बोटियां कुत्तों को डाल देनी चाहिए। अब बादशाह का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उसे मोहब्बत थी अपने गुलाम अय्याज से। उसने अय्याज की तरफ मुंह किया। उसने कहा अय्याज बतला तेरे नजदीक इसकी क्या सजा होनी चाहिए? अय्याज ने कहा बादशाह लाखों दुनिया तेरे खजाने से खा रही है, अगर इस एक ने खा लिया तो कौन सी कमी आ गई है? मेरा मशवरा यह है इसे माफ कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरा मशवरा यह है इसे माफ कर देना चाहिए। जब अय्याज ने यह कहा ना, वो बाबा जी उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल इसने ठीक कहा, इसे माफ कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। महमूद और मुंह बाबे अल कीता, बाबा किसे एक गलते तक खलो जा।
पहले आख्या कि सूली ते चढ़ा, तू आख्या बिल्कुल ठीक आ, दूजे आख्या टुकड़े करो, तू आखे इस भी ठीक का, तीसरे ने आख्या सिर्फ टुकड़े न करो, इसकी बोटियां कुत्तों को डालो, तुमने कहा इसने भी ठीक कहा। अय्याज कहता है माफ कर दो, तुम कहते हो इसने भी ठीक कहा, किसी एक गलते पे खलो जा। तो वो बाबा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा महमूद बात ये है, बंदा नहीं बोलता, बंदे का खून बोलता, बंदा नहीं बोलता, बंदे का खून बोलता है। बादशाह हैरान हुआ, उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ये जिस पहले वजीर ने कहा था ना इसे सूली पर चढ़ाओ, इसका बाप था जल्लाद, वो चढ़ाता था लोगों को फांसियों पर, ये नहीं बोला, इसके खून का असर बोला। तुसी सुभान अल्लाह ना करना, मैनू पता लग जाए भी तोड़ा भी असर है। अब वटके बोल दे कोई ना हो सन्ना, अज हुण उन्हां दी लाज रखनी है तो बख्शवाना तो जोर ना लखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा ये नहीं बोला, इसके खून का असर बोला, इसने कहा सूली चढ़ाओ। और ये जो दूसरा था ना जिसने कहा सिर्फ सूली ना चढ़ाओ टुकड़े करो, इसका बाप कसाई था, इसलिए ये नहीं बोला, इसका खून बोला। इसने कहा खाली सूली ना चढ़ाओ, नाल बोटियां भी बनाओ एदियां, नाले दियां बोटियां बनाओ। और उसने कहा ये जो तीसरा था ना जिसने कहा बोटियां कुत्तों के आगे डालो, ये नहीं बोला, इसका बाप कुत्तों को नहलाता था, इसके खून का असर बोला। इसने कहा सिर्फ बोटियां ना बनो, उन्हें कुत्तों के आगे डालो। और ये जो अय्याज है ना, इसने कहा इसे माफ कर दो, असल में ये सैयद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए सैयदां दे दरवाजे ते आके ते तानू दो में हाथ चुके आखना चाहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा ये जो अय्याज है ना, इसने कहा माफ कर दो, ये है सैयद, और सैयदों के खून का असर ये है कि वो माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदों के खून का असर ये है, ये माफ कर देते हैं। महमूद ने पलट कर अय्याज की तरफ देखा, उसने कहा तुम सैयद हो, तुमने आज तक हमें बताया ही नहीं कि तुम सैयद हो। अय्याज रोने लगा, उसने कहा ये एक राज था मेरे और मेरे रब के दरमियान में, लेकिन इस बाबे ने आज मेरे राज को भरे दरबार में खोला है, अब मैं इसका राज खोलता हूं। ये जो 4 महीने से तू खिजर खिजर कर रहा है ना, खिजर अलैहिस्सलाम यही बाबा है, खिजर अलैहिस्सलाम यही बाबा है। तो बंदा नहीं बोलता, बंदे का खून बोलता है। जिनके बड़ों ने इमाम हुसैन पर तीर चलाए थे ना, उनकी नस्लें यजीद के नारे लगा रही हैं, और जिनके बड़ों ने हुसैन के कदमों में सर कटाए थे, उनकी औलादे हुसैन के नारे लगा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन हुसैन का नाम किसने रखा? अल्लाह। आगे है सैयदा, सैयदा का नाम फातिमा है, फातिमा नाम पहले से मौजूद है। हजरत मौला अली की अम्मी जान का नाम भी फातिमा बिनते असद है। और मक्का में वो औरत जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में हजूर का नूर देखकर आशिक हो गई थी, उसका नाम भी फातिमा शामिया था। सहाबी उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? आपने ये हदीस सुनकर सारी जिंदगी में सजदे पे पड़े रहो तो शुक्र अदा नहीं हो, सारी जिंदगी भी शुक्राना देते रहो ना, शुक्र नहीं अदा हो। साहबी ने पूछा था या रसूल अल्लाह, आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? हजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया इसलिए कि ये खुद भी दोजख से आजाद है। सुभान अल्लाह। नहीं, आपने फरमाया इसलिए कि ये खुद भी दोजख से आजाद है, इसके बच्चे भी दोजख से आजाद हैं, और जो इसके शहजादों से मोहब्बत करेगा वो भी दोजख से आजाद। सुभान अल्लाह। हम हुसैन हुसैन चावलों के लिए नहीं करते, हम खीर और बिरयानी के लिए नहीं करते, हम अपने रसूल के फरमान की वजह से करते हैं कि जो इससे इसके बच्चों से मोहब्बत करेगा वो भी दोजख से आजाद है। चूंकि ये बुखारी हजरात का आस्थाना है, और मेरी माँ भी जो है वो बुखारी खानदान से है, तो ये जो बुखारियों के जद्दे अमजद हैं, इनका नाम है हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी सुर्खपोश उच्च शरीफ वाले। जितने पाकिस्तान में बुखारी है ना, इन सब के जद्दे अमजद ये सैयद है। 750-800 साल पहले ये सैयद हिंदुस्तान में आया है। मैं अब इनकी ज्यादा बातें नहीं बयान कर सकता, वक्त नाजुक है, एक ही बात सुना देता हूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि यहां आकर मिलता क्या है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी है जिसका नाम है रोज़तुस सालिहीन। मौलवी दी गल ना करा तो बावे साहब दी गल करा, समझ आ गई है? जान दो बाबा साहब का नाम सुने कदे? कदे बश्ती च गुजरे हो हैं? वो पीर सईद मेहर अली शाह साहब पाक जा रहे हैं ना, पाक पतन शरीफ तो राज एक दूजी कंपनी का मौलवी मिले, हो सके शाह जी किधर? पर मैं पाक पतन, हो सके उथे तो जाहिल जाते हैं, तो तुसा तो बड़े आलम हो, उथे तो जाहिल जाते हैं। आप फरमा मौलवी मां कुरान की तफसीर पे समझन जाना,
मां कुरान दी तफसीर पे मौलवी साहब के ओ किवें फरमाया ओ जो आंदा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम तो मैनू याद कर मैं तेनू याद करा। मां तां ए पिया तकन जाना भी फरीद सारी जिंदगी रब रब कीता हुण रब भी फरीद फरीद पिया करदा कि नहीं करदा। सुभान अल्लाह। तो मौलवी साहब मुंह च उंगली पा रही आप पर मैं सुन ये भी हम तुझे बतलाएंगे कि बंदा तो कहता है या अल्लाह, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो बंदे का नाम ले, लेकिन इन अल्लाह ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। फजल शान है तो अल्लाह अल्लाह की, नसीरुद्दीन शान है तो अल्लाह अल्लाह की। अब अल्लाह की शान ये नहीं है वो जवाब में कहे फजल शाह नसीर शाह। आपने फरमाया नहीं, फरीद ने तो अल्लाह अल्लाह कहा, लेकिन अल्लाह की शान नहीं है वो बदले में फरीद फरीद करे, लेकिन उसका वादा सच्चा है। और ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, और उसकी बात कभी बदलती नहीं, लेकिन वो तदबीर बदल देता है। वो खुद तो बंदे का नाम नहीं लेता, लेकिन अपने बंदों के दिल में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता। सुभान अल्लाह। फिर उसकी मखलूक उसका नाम लेती है, फिर उसकी मखलूक उसका नाम लेती है। और ये हदीस एक सुन लें, ज़िमनन याद आ गई है, बस 5-7 मिनट में गुफ्तगू समेट ली जाएगी। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है कि हमें फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है तो तुम भी इससे मोहब्बत करो। इसी तरह ही है जी, उलमा बैठे हैं यहाँ, हदीस है ना, और आपने भी सुनी है, लेकिन जो नुक्ता मैंने बयान करना है वो नहीं सुना होगा आपने। हजूर फरमाते हैं फिर जिब्रील उससे मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह जिब्रील से कहता है कि अर्श के फरिश्तों को हुक्म दे कि फलां बंदे को अल्लाह ने महबूब बना लिया, वो भी उससे मोहब्बत करे। हजूर फरमाते हैं जिब्रील ऐलान करता है तो अर्श के फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है अब 7वें आसमान वालों को हुक्म दे फलां बंदा अल्लाह का महबूब है, ये भी उससे मोहब्बत करें। फिर 6ठे आसमान वालों को, फिर 5वें, फिर 4थे, फिर 3रे, फिर 2रे, फिर पहले, फिर हुक्म आसमानों में होता है फलां बंदा अल्लाह का महबूब है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जब आसमान वाले मोहब्बत करने लग जाते हैं, अल्लाह जिब्रील से कहता है अब नीचे उतर और रूए जमीन पर ऐलान कर दे कि फलां बंदा हमारा महबूब बन गया है, अब जमीन की हर चीज उससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। ये जो आप लोग सुनते हैं ना कि फलां वली दरिया पर पहुंचा तो बेड़ी नहीं थी तो उसने अपना मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला पार ले गया, हालांकि मुसल्ला पार नहीं लेकर जाता, अकल एना गल्लां नहीं मनदी और नहीं लेकर जाता मुसल्ला पार, बोलो बोलो, नहीं लेकर जाता, लेकिन उन्हें ले गया, बायजीद को ले गया, जुनैद बगदादी को ले गया, ये हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह को ले गया। उनकी करामत है ना, वो बंदा खड़ा सी थे आप चनाब के किनारे से, आप फरमाया क्यों परेशान है, ये गौस पाक के भांजे हैं ना हजरत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने फरमाया क्यों परेशान, ये जो बेड़ा गर्क हुआ था ना वो जो 12 साल बाद निकला था वो इन्हीं का निकला था, नाम इनका शाह दौला नहीं, असल में ये शाह दुल्हा थे ना, दुल्हा थे उस बारात के, तो शाह दुल्हा था, वो शाह दुल्हा से बिगड़कर शाह दौला बन गया। इनकी बेड़ी थी जो गर्क हो गई थी, जिसे गौस पाक ने 12 साल बाद तार दिया। सुभान अल्लाह। ये हजरत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। तो वो बंदा कह था फरमाया क्यों परेशान है, उस आख्या पार जाना ते बेड़ी निकल गई है, फरमाया असां तेन पार ला देने, उस आख्या किवें लासो, आप मुसल्ला बिछाया उत्ते चढ़ के फरमाया आ साडा हाथ पकड़ लै, उस हाथ पकड़ लिया थे, आप तस्बीह कर रहे सन ते आप वो चुप बैठा सी, आप उन्हें आख्या फकीरां को लाइए तो फिर चुप करके नहीं बईदा, कोई नाम शाम लईदा, उस आख्या के पढ़ा, आ फरमाया तू पढ़ शाह दौला ते आप पे पढ़ते सन या मौला या मौला। वो बेली आ गया जेड़ा तुहानू सुभान अल्लाह नहीं करन देंदा, वो आ गया, उन्हें कहा काफर हो गया मुशरिक, वो मौला दा नाम पे लेंदा तो तू बंदे दा नाम पे लेना, मुशरिक हो गया तू भी अल्लाह दा नाम ले। उसने कहा गल तो सही है ना, तुसी भी कहंदे हो गल तो मौलवियां दी सही है ना, साडे मौलवियां सानू पुठे कम्मां ते लाया, ए मौलवियां सही गल की। शैतान उन्होंने आख्या वो मौला दा नाम लेंदा तो तू क्यों नहीं लेंदा, तू बंदे दा नाम पे लेना। उसने भी कहा या मौला, जब कहा तो मुसल्ले से गिरा नीचे, अब लगाई ना जब 2 डुबकियां आई ना तो उन्हें हाथ कड़िया, उन्हें कहा मैंने फड़िया जे, अब फरमाया इलाज तो तेरा ही है भी तेन विच ही रहन देव, लेकिन हुण चूंकि तेन असा अपने नाल ला लिया, हुण तेन डुबन देवीए तो फिर सानू शाह दौला कौन आखी ना। आपने हाथ पकड़ कर उसे बाहर निकाला, उसने कहा इतना तो बतला दो, उसका नाम लिया तो डूब गया, तेरा नाम लिया तो पार लगा। तो मुस्कुरा कर कहा नादान बात सारी उसी की है, लेकिन पहले शाह दौला तक पहुंच जा, फिर मौला तक हम तुझे खुद पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। तो मुसल्ला पार नहीं लगाता, लेकिन इनका लगा देता, क्यों, दरिया को पता है ये जो मुसल्ले वाला है ना ये उसका दोस्त है, इसलिए मैंने इसे गर्क नहीं करना। तो जमीन में ऐलान हो जाता है कि फलां बंदा अल्लाह का दोस्त है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सारे मोहब्बत नहीं करते, फिर भी सारे फिर भी मोहब्बत नहीं करते।
चले मैं पीर फजल शाह की बात करूं, कई इन्होंने वली मननगे, कई ना मननगे, कई सुल्तान साहब मन देन, कई नहीं मनते, कई दाता साहब नहीं मनते। हजूर ते अल्लाह दे महबूब हैं, उच्ची सुभान अल्लाह नहीं करनी तुझे। हजूर दी महबूबियत तो शक कोई नहीं, लेकिन सारे तो हजूर से भी मोहब्बत नहीं करते। जे सारे मोहब्बत करा ना तो फिर अबू जहल क्यों बनया, फिर उतबा क्यों बनता, फिर शैबा क्यों बनता। तो बात असल में क्या है, बात यह है मोहब्बत है फेल इलाही। मोहब्बत क्या है? अल्लाह फरमाता ना जिब्रील से, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो तुम भी। मोहब्बत है फेल इलाही, मोहब्बत अल्लाह का फेल है और अल्लाह है नूर। ऊंची आंख है ना सुभान अल्लाह। अल्लाह है तो अल्लाह का फेल भी नूर है, अल्लाह का फेल भी नूर है। तो ये सारे इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि अल्लाह है नूर और मोहब्बत है फेले इलाही, और मोहब्बत है अल्लाह का फेल है नूर। तो सारे इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि नूर पाक सीनों में आता है, पलीद सीनों में नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर पाक सीनों में आता है। अब वो आखिरी एक बात सुन ले, तकरीर खत्म। हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये जमाना एक ही है। आप फरमाते हैं कि मुझे हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने बताया। आप लिखते हैं कि हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का तरीका यह था कि जब मुल्तान में कोई बंदा मर जाता था मुसलमान, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया उसके जनाजे में शामिल होते थे, जनाजा पढ़ते थे, फिर दफन में शामिल होते। फिर जब लोग वापस हो जाते, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया कब्र के सराहने बैठकर 10 मरतबा दरूद पढ़ते थे। अल्लाह ताला उनके सामने कब्र का हाल खोल देता था। ये तरीका था हजरत बहाउद्दीन ज़करिया। आप फरमाते हैं कि मुझे भाई बहाउद्दीन ने यह बात बतलाई कि मुल्तान में एक शरबत बेचने वाला था, वो किसी काम से उच्च शरीफ गया। उच्च में जमाना हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह का था, और सैयद सोना होता है। बोलो 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 बोलो, सैयद सोना सोना होता है। उसने जब सैयद को देखा ना तो कदमों में गिरा। आप फरमा के गल है, उस आख्या को माड़िया भी मुरीद कर लेंगे। आप मुस्कुरा पे फरमा हाँ, उस आख्या फिर सानू भी अपने लड़ ला लो। आपने हाथ पकड़ा, उसे मुरीद कर लिया। हजरत बाबा साहब लिखते हैं और बहाउद्दीन ज़करिया फरमाते हैं, चाहे वो शरबत बेचने वाला वापस आ गया, फिर सारी जिंदगी दोबारा उच्च ना जा सका। हुंदे मुरीद आजकल ज्यादा इस तरह दी हुंदे ने, वो पीर नूं उदों याद करते हैं जदों कुकड़ी अंडा ना देवे या मझ ना मिलदी होवे या बुढ़ी रुस के चली जाए, फिर पीर याद आंदा। हजूर कर्मां वाली रुस गई जे ते तां तुसीं याद है जदों तक वो सी ओनू ही मैं पीर मनी होया सी बस। हाँ, फिर उदों ही मेरा पीर सी, हुण रुस गई है ते हुण तुसीं मैनूं याद। जदों मझ ना मिलदी होवे, रिश्ता ना हुंदा होवे, दुखहट्टी ना चलदी होवे, मुकदमा ना हक च फैसला, फिर बंदे ज्यादा मुरीदां नूं उदों पीर याद आंदा। तो वो ना जा सका, जिंदगी में मौका ना मिला। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया फरमाते हैं लेकिन एक काम करता था, जब शरबत बना लेता था ना और बेचने के लिए निकलता था, जब शरबत प्याले में डालता था ना तो कहा करता था कि अब निस्बत हो गई है जलालुद्दीन से, जाने जलालुद्दीन। सुभान अल्लाह। नाम लेता था अपने पीर का। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं वो चाहे शरबत बेचने वाला मर गया, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने उसका जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ के उसके दफन में शामिल हुए। जब लोग वापस हुए, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया उसके सराहने बैठ गए। आपने 10 मरतबा दरूद पढ़ना शुरू किया। 9वीं मरतबा जब पहुंचे ना तो अल्लाह ने कब्र का हाल हजरत बहाउद्दीन पर खोल दिया। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं कि बहाउद्दीन भाई ने मुझे बतलाया कि नकीरैन उसकी कब्र में आए। उन्होंने कहा मन रब्बों का, उसने कहा ला अदरी मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा माँ दीनों का, उसने कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा मन नबियों का, उसने कहा मैं नहीं जानता। कहते हैं जब तीनों सवालों का जवाब कोई ना दिया ना, अचानक हजरत बहाउद्दीन ज़करिया कहते हैं उसकी कब्र में आग दाखिल हुई। एक तरफ से आग आई, दूसरी तरफ से सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह कब्र में आ गए। सुभान अल्लाह। सैयद आकर उस मुरीद और आग के दरमियान खड़े हो गए और कहा निकल जा जिधर से आई है। आवाज आई जलालुद्दीन हट जा, इसने बड़ी नाफरमानी की है, इसे जलाना ही जलाना है। अर्ज की मैं जानता हूं इसने नाफरमानी की है, लेकिन इसका हाथ मेरे हाथों के अंदर है। फरमाया हट जा, ये इसने बड़े गुनाह किए हैं। अर्ज की मैं मानता हूं बड़ा गुनाहगार है, लेकिन इसकी बैयत मेरे साथ है। आवाज आई जलालुद्दीन हट जा, इसे जलाना ही जलाना है, इसके लिए बख्शिश नहीं है। अर्ज की अच्छा अगर इसे जलाना है तो फिर पहले मुझे जला और बाद में इसे जला। सुभान अल्लाह। पहले मुझे जला बाद में इसे जलाना। आवाज आई जलालुद्दीन तुझे कैसे जला दूं, तेरी रगों में तो मेरे रसूल का खून है।
इसलिए जा, मैंने तेरे सदके में से भी बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। मैंने तेरे सदके में से भी बख्श दिया है। अरे ये बात करके आगे लिखने वाले ने क्या लिखा कि लोगों, अगर 750 साल वाला सैयद इतना लजपाल है तो 1400 साल वाला हुसैन कितना लजपाल होगा, हसन कितना लजपाल होगा, अली कितना लजपाल होगा, नबी कितने लजपाल होंगे। जिंदा रहो तो उनके, जिंदा रहो तो उनके, मरो तो क़यामत में उठो तो उनके। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये हुजूर की है। जे मैं वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले। इतने जिस्म पर बाल नहीं जितने गुनाह हैं, लेकिन बचे हुए हैं अपने अमाल की वजह से नहीं, हुजूर की रहमत की वजह से। सुभान अल्लाह। ये आंखों में जो रोशनी है हुजूर की वजह से, ये जुबान जो चलती है हुजूर की वजह से, ये हाथों के अंदर ताकत है हुजूर की वजह से, ये पैरों में जान है हुजूर की वजह, ये जो आपकी पहलियां फसलें उग रही हैं ना हुजूर की वजह से उग रही हैं, ये जो अल्लाह अपने अनवार और तजल्लियात नाजिल कर रहा है हुजूर की वजह से। अरे कसम है मुझे अर्श के रब की, हमारे गुनाह अगर बख्शे जा रहे हैं तो हुजूर की वजह से, हमारी नेकियां अगर कबूल हो रही हैं तो वो भी हुजूर की वजह से। इसलिए अगर चाहते हो दुनिया आखिरत कामयाबी से गुजरे तो सब कुछ हुजूर, इनकी इज्जत करो। इसलिए रसूलुल्लाह की औलाद, तकरीर मैंने खत्म कर दी। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन हर किसी का नसब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब क़यामत के दिन भी बरकरार। कई लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं जी पीरां दी तो दाढ़ी छोटी सी है, पीरां दा तो इंच सी। हुजूर ने फरमाया नेक सैयद की इज्जत करो इसलिए कि वो नेक है। नेक सैयद की इज्जत करो इसलिए कि वो नेक है। और अगर मेरी औलाद में, मेरे बेटे में किसी चीज की खामी हो तो फिर उसकी इज्जत मेरे खून की वजह से करना। सुभान अल्लाह। उसकी इज्जत मेरे वक्त नहीं है। मैंने तो चाहिए थी 2-2.5 घंटे तकरीर वास्ते, लेकिन ये मेहमान इतने थे, फिर इतने, वो बच्चा भी एक मसला गलत कर गया, वो हुजूर को ढोला ढोला कहता रहा, अरबी ढोला। मैंने उसे दरमियान में इसलिए नहीं टोका कि महफिल खराब हो जानी थी। हराम है हुजूर को ढोला कहना। अपने प्यो नूं ढोला कह सकने? बोले ना हूं तुसा उच्ची बोलो। तो जो लफ्ज मैं अपने बाप के लिए नहीं बोल सकता वो मदीने वाले के लिए कैसे बोल सकता? नंबर ले लिया मैंने उसका, अभी रस्ते में उसे समझाऊंगा। उलमा ने मना किया हुजूर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना। ये डोलाम किसे कहते हैं? तो बाजारी किस्म के लोगों का लफ्ज है। बाजारी किस्म के लोग अपने मशूक को डोला कहते हैं ना। ओ तो सारे दिन तो तुसी गाने सुनते हो, ट्रैक्टर चुप इंज बैठे जिवें हाजी तुसी ही रह गए हो। हुण तुहानूं नहीं ढोले का पता तो मैनूं पता ढोले का है। हराम है ये लफ्ज बोलना हुजूर। इसलिए बस मैंने इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया जिसने किसी सैयद की इज्जत की क़यामत के दिन में हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाए। सुभान अल्लाह। इनके अमाल नहीं देखने, इनकी रगों में खून देखना किसका? जिसने किसी सैयद की इज्जत की मैं हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। जिसने किसी सैयद की खिदमत की हुजूर ने फरमाया हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी सैयद का एहतराम किया, और मेरी औलाद में से कोई सैयद अगर मस्कीन हुआ और मेरी उम्मत में से किसी शख्स ने मेरे उस बेटे या बेटी की जरूरत को पूरा किया और मेरा वो बच्चा या बच्ची दुनिया में उसका बदला न दे सका, तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया सुनो, जिसने किसी सैयद की खिदमत की, उसकी इज्जत की, उसका एहतराम किया, हुजूर ने फरमाया सुनो क़यामत के दिन दुनिया हमें ढूंढेगी और मैं उस उम्मती को ढूंढूंगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जब वो मिल जाएगा तो क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया मैं उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दूंगा। एक साहबी ने कहा हुजूर इससे क्या होगा? फरमाया जिसके कंधों पे मैं मोहम्मद हाथ रखूंगा मेरा रब उससे हिसाब ही नहीं लेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी अर्ज करूं कि हमें अच्छे अमाल भी करने चाहिए। चंगियां दे लड़ लग्या मेरी झोली फुल। ये पीर चंगे के माड़े ने? लो जी ये पिंड वाले तुहाडे नाल कोई अद्धी अद्धी सलाह है इन्हां दी शाह जी, ये पूरी पूरी सलाह नहीं है। चंगे ने के माड़े ने? उच्चा नहीं आवाज आई। चंगे के माड़े ने? चंगे। ते फिर तुसी चाहते हो भी इन्हां दी इज्जत होवे? हाथ खड़ा करो जेड़ा चाहता है। हुण हाथ नीचे। जेड़ा चाहता है इन्हां दी इज्जत होवे उन चंगे काम करने चाहिए। तुसें चंगे काम कर सुनो, कोई बंदा आखसी यार तू चंगे काम पे करना, ते तुसी आखसो हाँ यार मैं पीरां दे दरबार ते गया सा, उत्थे किसी ने आख्या सी भी चंगे पीरां दे मुरीद चंगे काम करदे, ते फिर वो पूछेगा यार वो पीरां दा नाम की? वो कहेगा चंगे पीर ने तेरे।
तो जे तुसा गलत काम करो वो अक्सर फिर मुरीद जे हो जाए तो पीर भी माजल्ला। अच्छे करोगे काम, आवाज नहीं ना बोलो, मैं उठ के फिर तकरीर शुरू कर दें। मैं उन्होंने फोन करते समय आधा घंटा लेट आवांगा। जे जान छुड़ानी है बोलो करोगे चंगे काम, तो एक काम मैं भी चंगा दसा कर लोगे, बोले नहीं करोगे। हजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद में से किसी सैयद की इज्जत की, उसकी जरूरत को पूरा किया, वो सैयद उसे दुनिया में बदला न दे सका, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसे बदला दूंगा। मेरी कराबतदारी में थोड़ा सा दूर करके ना एक सैयद आदि है, वो यतीम भी है और मस्कीन भी है। 3 बहने माँ बाप फौत हो गए किसी दूर के रिश्तेदार के पास। अगले महीने उस बच्ची की शादी, उन्होंने मुझे 15-20 दिन पहले बुला के कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मसला, शादी हमने रख दी है और हमारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा जो हजूर की उम्मत के पास है वो सब आपका है, उठे। मैं उनके लिए ना ज़कात नहीं ले सकता कि इसलिए शहीदों पर ज़कात, मैं तो अपने शहर में किसी मेल वाले को फ़ोन कर दूं 5-10 लाख वो भेज दे। मैं उनके लिए सदका भी नहीं ले सकता कि सदका उन पर हराम। मैं उनके लिए आपसे खैरात नहीं मांग रहा हूँ कि ये कौम, ये सैयद खैरात से पाक है। मैं आपसे हुसैन पाक के न्याम की न्याज मांग रहा हूँ। जिसने इमदाद देनी है वो अपनी जगह बैठा रहे, जिसने हुसैन पाक के नाम की न्याज देनी है वो उठे, इसलिए कि मैं हुसैन पाक की एक बेटी के लिए सवाल कर रहा हूँ। हर बंदा उठे, अपनी तौफीक के मुताबिक उस सैयदादी की खिदमत करे और इस नीयत से करे कि मैं हुजूर की बारगाह में उनकी औलाद को न्याज पेश कर रहा हूँ। और बात याद रखना, बाकी जितने भी अमाल है ना वो आप करेंगे ना, वो मौका मस्जिदें बनाने का मौका भी मिल जाएगा, खैरातें करने का मौका भी मिल जाएगा जल्द से, लेकिन सैयदादी की खिदमत का मौका दोबारा शायद आपको ना नसीब हो। कोशिश करें कोई 1000, 500, 100, 50 की ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे ज्यादा लोगों के सामने ना अर्ज करनी पड़े। उठे हर बंदा इस नीयत से कि आज मैं रसूलुल्लाह की बेटी की इज्जत करूं, अल्लाह ताला मेरी बेटियों की इज्जतें सलामत रखे। उठे, और ये आपका ये अमल भी जो है ना वो हजरत पीर फजल शाह के दर्जात की बुलंदी का जरिया, हजरत पीर सैयद फजल शाह के दर्जात की बुलंदी का जरिया, हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह के दर्जात की बुलंदी का जरिया है। अगर आप यहाँ उठकर सैयदादी की खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, कोई 1000, 500, 100, 50 की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी इस न्यास को, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और हजूर की निगाह हो आप पर, पंजतन पाक की निगाह हो आप पर, मौला अली की निगाह हो आप पर, इमाम हसन हुसैन की निगाह हो, सैयदा पाक की निगाह हो आपकी बेटियों पर, आपके घर की बच्चियों पर। अल्लाह ताला आपको सलामती वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला इनका पीर मजहर हुसैन शाह साहब का, अजहर हुसैन साहब का और इनके जो भाई हैं उनका साया सलामत रखे। हमारे वो भाई हैं जिन्होंने हमें उधर खाना शाना खिलाया, इनके फूफीजाद हैं, अल्लाह ताला इनके कजन हैं, उन पर अपनी रहमत फरमाए। कोई चिट्टा सवालों दिया सन एक दो, यहाँ चिट्टे नहीं पड़ी थी सवालों की, दो जेब में जो बस इधर फेंकते जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, फिर सलाम पढ़ के दुआ करेंगे और नमाज भी होना। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। ये तो मसला हो गया। एक सवाल है कि इमाम का किरदार कैसा होना चाहिए। अगर इमाम के बारे में पता हो उसका किरदार ठीक नहीं है तो फिर जनाजा वो पढ़ा सकता है, उसे आप ही नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि वो मैयत के साथ भी जुल्म है। अगर एक बंदा बद किरदार है, वो मैयत के साथ जुल्म कर रहा है, तो पिछले इस वास्ते चुप कर लोते भी साडा मौलवी है। मरने वाले से हमदर्दी होनी चाहिए, जिंदा बंदे की खैर है। अगर एक बंदा गलत किरदार का है तो वो उसे मत जनाजा पढ़ाने दें। ये तो मैयत के साथ जुल्म आप लोग कर रहे हैं। वो एक जनाजे की नमाज ही तो पीछे है, उसकी मदद जो उसे कब्र में राहत और आसानी पहुंचाती है। अगर वही जनाजे की नमाज ऐसा बंदा पढ़ाए जिसके पढ़ाने से नमाज ही ना होती हो जनाजे की, तो फिर ये तो मैयत के साथ भी दुश्मनी हो गई। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारी मैयतों को राहत और राहत मिले तो उनके साथ ऐसा जुल्म ना करें। ऐसे बंदे को जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा करें जो पाक साफ हो। खत्म शी पढ़ के दुआ करनी के प्रोग्राम अच्छा इंज करने दुआ मांग देने तो नमाज हो जाए। नमाज तो बाद खत्म शी तो दुआ दे लंगर दुआ कर लें, उसके फौरन बाद नमाज होगी। नमाज के बाद वापस आ जाना, खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा और लंगर होगा। अल्लाहुम्मा इत्थे नमाज होनी है, इत्थे जमात नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसहबिह। या अल्लाह ये जो कुछ बयान हुआ है, जो महफिल हुई है, इलाहुल आलमीन से हुजूर में मकबूल फरमा।
सरकार की बारगाह में तोहफतन हदियतन अकीदतन नदमन आजिजन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तोफैल जमी अंबिया कराम सहाबा कराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंजतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन आले अथार अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी मौजूदात हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की तमाम उम्मत मरहुमा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस सैयद दो आलम के सदके हजरत पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हर दो बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इनके शयूख मशाइख वालिदैन खेश अकारिब औलाद अमजाद औलाद सब्ज़दगान खुलफा मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुतल्लकीन, इनका जिक्र करने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले जो भी इस दुनिया से चले गए उनके बुलंदी दराजात के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। हाजरीन बशमूल मेरे जो हमारे चले गए उनके बुलंदी दराजात के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। जो चले गए उन्हें बख्श दे, आने वालों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, सैयदों के इस आस्थाने को आबाद फरमा, दरबार की रौनकों में इजाफा फरमा, इन पर अपनी रहमत फरमा, इनका साया हम सब पर सलामत फरमा, इनके तोफैल हमारी हाजतें और मुश्किलें आसान फरमा, हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिह। सफ़े सीधी कर लें, अजान होगी और साथ ही नमाज जमात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।